हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सभी। आशा करते हैं सभी दोस्तों ठीक होंगे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5C का चौथे नंबर। पिछली क्लास में हमने 3 नंबर के कंप्लीट कर लिए थे। इस बार देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में दिया क्या गया है, निम्न समांतर श्रेणी में है। जैसे पहला, चौथे का पहला दिया गया है a बराबर 7 तथा a 13 बराबर 35 दिया है, तो d और s 13 ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये सब प्रश्न लिख दिए हैं चौथे का पहला। तो सबसे पहले लिखते हैं हल लिखते हैं और क्या क्या दिया गया है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमको दिया गया है a बराबर दिया गया है 7 और a 13 बराबर दिया गया है 35। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं an का। an बराबर सूत्र लगा के, तो an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। इस सूत्र से देखते हैं an का मान। पहला an बराबर 13 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे an बराबर 35। an की जगह क्या लिखेंगे 35 बराबर a का मान भी दिया गया है, a का मान दिया गया 7, तो 7 रख लेते हैं। प्लस है तो प्लस n माइनस 1d, ये पता नहीं, तो यहाँ पर निकालेंगे। ये 7 इधर जाएगा, जब प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 हो जाएगा बराबर इधर बचेगा n माइनस 1d। 35 से 7 घटा लो, तो 35 से 7 घटेगा तो बचेगा 28। बराबर इधर क्या करते हैं, n का मान रख लेते हैं। an बराबर कितना 35, तो n की जगह रख लेंगे 35, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1d। यहाँ से क्या करेंगे an बराबर मान रख लेंगे। रखने पर तो रखेंगे तो 28 इधर रहेगा। यहाँ पर n का मान 13, तो 13 रख लेंगे। माइनस 1 है तो 1 और d तो 28 बराबर 13 में से 1 घटेगा तो 12 और बाहर d है तो d। तो अगर यहाँ से d का मान निकालेंगे तो d बराबर ज्ञात करेंगे, तो d बराबर हो जाएगा, पहले से लिखा है 28 और ये वाला 12 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब काट के छोटा कर लेते हैं, तो काटेंगे तो 2 से काटेंगे, तो 1 कम 2 और 2 चौके 8 और 2 छः 12। अभी और कटने वाला तो आगे और काट लेते हैं, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, तो ये d बराबर आ जाएगा। d का मान आ गया 7/3। d का मान आ गया है, तो अब निकालेंगे n पदों का योगफल से। n पदों का योगफल बराबर क्या होता है, Sn
एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d ये होता है। हमको क्वेश्चन में किसका निकालना है, क्वेश्चन में दिया गया था वो निकालना है। देखो ये S13 का ज्ञात करना है, टी का मान, तो टी तो हमारा आ गया है। उसके बाद अब निकालते हैं S13, तो S13 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा एस की एन की जगह क्या रखें 13, तो S13 बराबर, अब जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर क्या रखेंगे 13, तो n है तो n की जगह लिखेंगे 13 और बट्टे में 2 है तो 2, ब्रैकेट में 2 और a का मान हमें इस प्रश्न में दिया ही गया था 7, तो 7 रख लेंगे, प्लस है तो प्लस n की जगह क्या रखेंगे 13 -1 d। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? चलो अब आगे निकाल लेते हैं, तो S13 बराबर हो जाएगा, ये कटेगा नहीं तो ऐसे उतार देंगे जैसे का तैसे, 13/2 ऐसे रहेगा और अंदर हल करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो बचेगा 12 d। जो इधर बगल में हल कर ले रहे हैं आगे, तो 13/2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में 14 भी ऐसे रहेगा, यहाँ पर प्लस 12 और डी में कोई निशान तो गुणा, और डी का मान कितना आया था 7/3, तो 7/3 यहाँ से काटेंगे 3 1 कम 3 3 चौके 12, तो इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 13/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 14 और इसको काटें तो 4 बार में कट गया था, 4 7 28। आगे हल कर ले रहे हैं इधर, तो S13 बराबर 13/2 तो ऐसे रहेगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आया है 14 और 28, 14 प्लस 28, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13/2 ऐसे रहेगा और जोड़कर बाहर लिख सकते हैं, तो 8 4 12 के 2 हासिल आया 1 2 1 3 3 1 4 जाएगा 42 आ गया। अब इस 2 से 42 को काटेंगे तो 1 कम 2 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, तो आगे आ गया है 13 गुणे, ये कट कर आ गया है 21। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे और 21 और 13 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 273। ये हमारा आ गया S13 का मान, S13 का मान आ गया 273। प्रश्न में हमसे पूछा क्या था D का मान और S13 का मान, तो लिख देंगे हाँ, D बराबर 7/3 आया था और S13 का मान S13 बराबर 273, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे के दूसरे में क्या दिया गया है, वो दिया गया है A3 बराबर 15 तथा S10 बराबर 125 दिया है, तो कह रहा D और 8 10 ज्ञात कीजिए।
जो ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। जो दिया गया सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया हमको? A3 बराबर दिया गया है 15 और क्या दिया गया है? और दिया गया है S10 का मान। S10 का मान दिया गया है 125। जो जो मान दिए गए उसी का फार्मूला लगाकर सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले A3 बराबर 15 दिया गया है, तो क्या लगाएंगे सूत्र? सबसे पहले सूत्र लगाएंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। जहाँ पर A ऐसे रहेगा, N का मान नीचे 3 दिया गया, 3 लिखेंगे बराबर A ऐसे रहेगा प्लस N की जगह क्या रखें? 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1D। तो आगे हल करेंगे, तो इधर सामने हल कर ले रहे हैं। इधर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए तो ऐसे रहेगा प्लस 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2D। कितना जाएगा? 2D। तो 2D बराबर कितना दिया गया था? 15। तो 15 लिखेंगे, क्योंकि A3 का मान तो हमको दिया गया है ना, क्वेश्चन में 15 दिया गया था, तो 15 लिखेंगे बराबर। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 बन जाएगा। आगे दूसरे क्या दिया गया है? दूसरा दिया गया है S10 बराबर दिया गया है 125। तो आगे सूत्र लगा लेते हैं। अब जाएंगे तो अब कौन सा सूत्र लगेगा? SN पद बराबर। तो SN पद बराबर होता क्या है? 2/2A प्लस N माइनस 1D, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से तो देखेंगे SN पद बराबर, तो को क्या दिया है? किसका मान दिया गया है? S10। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा? N की जगह क्या हो गया? 10। तो N की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10/में। तो 2A ऐसे रहेगा प्लस N की जगह क्या रखे हैं? 10 माइनस 1D है, तो D। देखिए, तो यहाँ से काटेंगे तो 1 कम 2 पंचे 10, 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से S10 बराबर 5 ब्रैकेट में 2A और प्लस यहाँ पर 10 में से 1 घटा लेंगे 9D बचेगा। अब यहाँ से देखेंगे तो S10 का मान हमको क्वेश्चन में दिया गया था 125। चाहे इधर रख देते, चाहे इधर रख देते हैं, इधर रख लेते हैं 5 और ब्रैकेट में है 2A प्लस 9D बराबर दिया गया है 125, जो क्वेश्चन में हमको दिया गया था। आगे क्या करेंगे? ये वाला इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो हो जाएगा, इधर बचेगा 2A प्लस 9D बराबर 125 लिखा था, और ये वाला 5 इधर आया तो बटे में हो जाएगा। अब काट लेंगे, 5 1 5, 5 दूना 10 और 5 यहाँ 25। तो इधर बचेगा 2A प्लस 9D बराबर 25।
साफ साफ लिख देते हैं, इधर साफ लिख देते हैं। तो 2a प्लस 9d बराबर का 25, इसको समीकरण 2 में लिखते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में को पहले लिख सकते हैं और हल कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या था, ये दिया गया है a प्लस 2d बराबर के 15। समीकरण 2 दिया गया है 2a प्लस 9d बराबर के 25। अब समीकरण को हल करेंगे। तो समीकरण को हल करते समय हमने पढ़ा है कि या तो a के गुणांक समान होने चाहिए या तो d के। तो यहाँ पर ना तो a समान है ना तो d समान है। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले a के गुणांक को समान कर लेते हैं। a को गुणांक को समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 a है, यहाँ पर 2 a। तो पूरी समीकरण में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा होगा 2a प्लस यहाँ भी गुणा हो जाएगा तो 2 दूना 4d और बराबर यहाँ भी गुणा हो जाएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा। इसको चाहे तो बना सकते हो समीकरण 3। समीकरण 3 बन गई। अब क्या करेंगे, 2 और 3 हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से तो हल करेंगे इसको। तो 2 कितना था, इसी के नीचे लिख रहे हैं। तो 2 समीकरण था 2a प्लस 9d बराबर के 25 था। दोनों को हल करते हैं, चाहे नीचे ऊपर कोई दिक्कत नहीं। इसको हल करेंगे तो यहाँ जब गुणांक समान होता है घटाने पर लिखते हैं, लिखेंगे घटाने पर। तो घटा लेंगे, यहाँ घट जाएगा, यहाँ भी घट जाएगा, यहाँ भी घट जाएगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर घटाएंगे तो ये वाला प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस घटाया जाता है। तो 9 में से 4 घटा लेंगे कितना बचेगा, माइनस का 5, क्योंकि माइनस संख्या जाता है तो माइनस का 5 डी हो जाएगा। इधर घटाएंगे तो 25 में 30 में से 25 चला जाएगा तो बचेगा 5। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो निकल आएगा डी बराबर निकलेगा 5 और ये वाला 5 बटे में जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, डी का मान। तो डी बराबर आ गया माइनस का 1। अब आगे निकाल लेते हैं, तो आगे याद करेंगे। अब डी का मान निकल आया तो डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो डी का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था, ये समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस 2d बराबर के 15 था। तो ए तो मालूम नहीं, प्लस 2 ऐसे रहेगा। डी का मान निकाल लिए हैं माइनस का 1 बराबर के 15। तो आगे हल करेंगे तो a प्लस है तो प्लस 2 1 का 2 प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर का 15 है तो 15 लिख देंगे। और आगे हल करेंगे तो आ जाएगा a
प्लस माइनस माइनस के 2 और बराबर के 15 है तो 15। अब आगे हल करेंगे तो आगे हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो a बराबर, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो पहले से लिखा था 15 और माइनस का इधर उधर गया तो प्लस का हो गया, तो हो गया यहाँ से आ जाएगा a का मान आ जाएगा 15 में 2 जोड़ेंगे 17, a का मान आ गया 17। अब हमको प्रश्न में निकालना क्या था, दो चीज़ों का मान d का और a 10 का मान, तो d का मान तो हम निकाल लिए, d का मान -1 आया है। अब निकाल लेते हैं a 10 का मान, तो कौन सा सूत्र है, a n बराबर a प्लस n-1 d से निकाल लेते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, a 10 का मान निकालना है, मतलब n की जगह क्या हो जाएगा 10, तो a ऐसे रहेगा, या फिर a का मान रख सकते हैं। a का मान कितना है, a का मान आया था 17, तो 17 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट में n की जगह क्या हो जाएगा 10, -1 है तो 1, और d का मान आया है, चाहे तो रख सकते हो माइनस का 1। अब आगे हल कर लेते हैं, तो a 10 बराबर, तो 17 तो ऐसे रहेगा, प्लस 10 में से 1 घटा लेंगे बचेगा 9, और गुणा हो जाएगा -1 से। तो आगे हल करेंगे तो 17 का 17 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ 9 1 का 9 प्लस माइनस का 9, तो 17 में से 9 घटा लेंगे, तो 17 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारे पास a 10 का मान भी ज्ञात हो गया, a 10 बराबर आ गया है 8, मतलब 10वां। अतः लिखेंगे क्या क्या ज्ञात करना था, d, तो d बराबर आया था -1, और a 10 का मान आ गया है 8, यही हमारे आंसर हो गए। तो आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का तीसरा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, a बराबर 8 और an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है, तो n और d ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात कर लेते हैं n और d का मान। कैसे ज्ञात करते हैं आइए बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और क्वेश्चन में जो जो दिया गया है सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, a बराबर 8 दिया गया है, और an बराबर 62 दिया गया है, और क्या दिया गया है, और हमको दिया गया है sn बराबर दिया गया है 210। चलो तुम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले an वाला लगाकर सूत्र निकाल लेते हैं। तो an बराबर क्या होता है, an पद बराबर a प्लस n-1d, ये होता है। तो चलो इसी सूत्र से निकाल लेते हैं। तो an बराबर हमको दिया गया है, an बराबर कितना दिया गया था 62, तो लिखेंगे 62 बराबर, लिखेंगे a का मान 8 दिया गया है, तो 8 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट में n-1d, d भी नहीं पता तो ऐसे लिखेंगे d बराबर। आगे देखते हैं, तो 62 ऐसे रहेगा, ये 8 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 8 बराबर, उस पार क्या बचेगा n-1
और डी। चलो आगे याद कर लेते हैं। तो आगे लिखेंगे तो 62 में से 8 घटा लेंगे, तो 62 में से 8 घटाएंगे बचेगा 54। कितना बचेगा? 54। तो 54 बराबर क्या बचा है? n-1 डी बचा है। तो इसी को समीकरण 1 मान सकते हैं, तो समीकरण 1 मान लेंगे। इससे निकाल लें, अब निकाल लेते हैं एस अनुवा पद से एस एन का मान दिया गया है, तो अब रखेंगे एस एन पर एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 टी। तो एस एन बराबर हमको दिया गया है, एस एन बराबर कितना दिया गया? 210। तो लिख लेंगे 210। एन का मान पता नहीं, बटे में 2 नहीं पता। 2a का मान दिया गया था 8 प्लस n पता नहीं -1 पता नहीं, उसके बाद टी भी नहीं पता। तो ऐसे लिख लेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, आगे यहाँ लिख लेते हैं। तो 210 बराबर n/2, तो यहाँ पे 8 दूनी 16 प्लस, अब देखेंगे यहाँ n-1 डी का मान दिया गया है। n-1 डी का मान कितना दिया गया? 54। तो इसके लिए हम क्या रखते हैं? 54। तो यहाँ रखेंगे 54। तो आगे ज्ञात कर लेते हैं। आगे जब ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 210 बराबर n/2, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये 54 कहाँ से आया समझ में आया ना? ये n-1 डी बराबर 54 था, तो यहाँ पर n-1 डी लिखा हुआ था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 54। अब 54 उसको जोड़ लेते हैं। 6 4 10 0 हासिल 5 1 6 और 1 7 ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा पूरा। यहाँ से काट लेते हैं, 2 1 कम 2 से काटेंगे इसको, 35 बार में कट जाएगा। तो क्या बचा? 210 बराबर n गुणे 35, तो क्या हो जाए? 35n, या फिर n गुणे में 35 बचा है। आगे हल करेंगे तो ये 35 इधर गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 210 बटे में 35, इधर क्या बचेगा? बचेगा n। अब यहाँ से काट लेंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 5 35 और 7 3 21 हो जाएगा। और यहाँ से और काटेंगे तो 5 कम 5 5 6 30। तो यहाँ जो n बराबर आ जाएगा, n का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। n बराबर 6। हमको प्रश्न में क्या याद करना था? तो n और d निकालना था। तो n निकल आया है, अब d निकालेंगे। d निकालने के लिए n का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो n का मान निकल आया है, तो क्या लिखेंगे? n का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो समीकरण 1 क्या दिया गया था? 54 बराबर n-1 डी, ये दिया गया था ना, तो चलो रख लेते हैं। तो 54 तो ऐसे रहेगा बराबर ब्रैकेट में n की जगह क्या आया? 6, तो 6 लिखेंगे। -1 है तो 1 और d है तो d। आगे हल कर लेंगे तो 54 जैसे का तैसा रहेगा। 6 में से 1 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 5 d।
चलो आगे ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो 5D बराबर दिया गया है 54। तो यहाँ से अगर D का मान निकालेंगे तो D बराबर क्या निकलेगा, D बराबर निकलेगा 54 और बटे में चला जाएगा ये वाला 5, तो हो जाएगा 54/5, 54/5। तो ये आ जाएगा D का मान। हमारे पास N और D का मान पूछ रहा था तो N भी निकल आया। अतः N बराबर 6 तथा D बराबर 54/5। ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन के लिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में का चौथा क्वेश्चन, चौथे का चौथा दिया क्या गया है, A बराबर 3, N बराबर 8 और S बराबर 192 दिया है। तो D का मान ज्ञात करना है। तो D बराबर ज्ञात करेंगे। जो देखते हैं सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद जो दिया गया लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है, A दिया गया था 3, N बराबर दिया गया है 8 और S बराबर दिया गया है 192। देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर एस एन बराबर सूत्र लगा लेंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन पदों का योगफल बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 d होता है। इस सूत्र से निकालेंगे तो क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। एस एन बराबर दिया गया है, एस कितना दिया गया है 192, तो 192 लिख लेंगे बराबर यहाँ पर एन का मान दिया गया है 8, तो 8 लिखेंगे, बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। 2a का मान भी दिया गया है 3 लिखेंगे प्लस एन का मान भी दिया गया है 8 -1 है तो 1, और डी क्या करना है ज्ञात करना है। चौथा लिख लेते हैं आगे, इधर लाइन में हल कर ले रहे 192 ऐसे रहेगा। इसको काटेंगे तो एक कम 2 चौके 8, 4 बार में कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, और अंदर हल करेंगे तो 2 3 6 प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर घटाएंगे तो ना आएगा, 8 में से 1 घटा लेंगे तो बचेगा 7, और डी है तो डी हो जाएगा। चलो आगे लाइन में लिखेंगे तो ये 4 इधर गुणे में होगा, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो इधर पहले से क्या लिखा है 192, ये वाला 4 गुणे में था, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 6 प्लस 7d, तो 4 से काटेंगे तो काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 चौके 16 हो जाएगा। कितना बचा 3, 4 8 32, 4 8 32 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 48 बराबर 6 प्लस 7d, और आगे याद करेंगे तो ये वाला 6 उधर प्लस का, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 48 - 6 बराबर कितना बचेगा 7d। तो आगे हल कर लेंगे तो 48 में से घटा लेंगे 6 तो बचेगा 42 बराबर के 7d। तो अगर हमको टी का मान निकालेंगे तो टी बराबर निकालेंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा, इधर पहले से क्या लिखा हुआ है 42 लिखा हुआ है, और ये 7 इधर गुणे में था उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 7 1 7 7 6 42, तो डी का मान आ जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 6, 7 6 42 ना तो 6। तो हमको इस क्वेश्चन में डी ही ज्ञात करना था, तो लिखेंगे अतः
डी बराबर 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इस पार्ट में अगर करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और अभी हम छोटी छोटी वीडियो को अपलोड करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।